मैं उर्दू न्यूज चैनल के साथ उमर खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत, सिपा सलार और फौज के खिलाफ शर अंगेज मुहिम शैतानी जहर की मनसूबाबंदी का नतीजा करार। 9 मई के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। साजिशी अनासर मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ मुल्क और इदारों के खिलाफ हर साजिश को चल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकारों और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम। मुताल्लिका इदारों को मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूने और बैरूने मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत। भारत की आबी जारहियत, रावी और सतलज में पानी छोड़ दिया गया। दोनों दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 65,000 क्यूसेक का रेला 20 घंटे में पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने का इम्कान। PDMA ने दरिया से मुल्हिका अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 1,14,000 क्यूसेक से बढ़ गई। अखराज 98,430 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं में पानी आने से डैमों की सतह भी बुलंद। पंजाब में अभी कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं। भारत ने गुज़श्ता साल भी रावी में पानी छोड़ा था। सूबाई इंतजामिया हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सैलाब से इंसानी जानों को बचाना चाहते हैं। दरिया में कायम गैर कानूनी आबादी को क्लियर करना होगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। मुल्क में हालिया तूफानी बारिशों से 9 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। पंजाब में 5 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जान से गए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जाम बहक हो चुके। सबसे ज्यादा 48 अमवात पंजाब में हुई। NDMA की रिपोर्ट जारी। शदीद बारिश से सड़क को नुकसान। कोहलू सीधी शाहराह आज चौथे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर बरदार गाड़ियां फंस गई। शदीद गर्मी में खवातीन, बच्चों समेत दर्जनों मुसाफिर बेयारो मददगार। भारी मशीनरी न होने से गाड़ियों को निकालने में मुश्किलात। जेहलम में GT रोड पर सिलेंडर फटने से धमाका। होटल में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। 6 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। जोरदार धमाका होते ही धुएं के बादल छा गए। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। 4 साल नफरत के बीच बोए गए हर इदारे को तबाह किया गया। पाकिस्तान की शनाख्त को मस्क किया गया। सिक्योरिटी इदारों और अवाम ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप होने चाहिए। चाहते हैं 9 मई जैसा सानहा दोबारा न हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 5% वोटों के साथ मेयर बनने से कोई कराची का मालिक नहीं बन सकता। मेयर कराची अवाम के नुमाइंदे नहीं। 15 साल से शहर के वसाइल इस जमात के पास हैं जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। यहाँ कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। हम सूबों को सिर्फ इंतजामी यूनिट समझते हैं। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। नए सूबों का मुतालबा गद्दारी नहीं बल्कि इससे इनकार गद्दारी है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, मुल्क को उस राह पर लाएंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया टॉक। मनफी और नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी। आसिफ जरदारी ने हमेशा मुफाहमत का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कराची सबका है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है पूरी कौम जुड़ी रहे। दरम्यान में कुछ लोग आए जिन्होंने आपस में लड़ाने की कोशिश की। हमने लोगों को ये नहीं कहना इदारों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए। अवाम को झूठे प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते। शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान।
चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। जिस शख्स ने साजिश की वो आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके हटाया गया। पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कायद नून लीग आज सुरखरू हो रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाक फौज और कौम के दरमियान तकसीम की साजिशें हो रही हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुजरिमों को सजा और बेगुनाहों को रिहा किया जाए। 9 मई को रियासत पर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मुजरिमों को अब तक सजा क्यों नहीं हुई? स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले आलमी अमन के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी। 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जो लोग मुलविस थे सबको कटहरे में लाकर उनका एहतसाब किया जाए। मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी तो आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। अवाम की राय। नौ मई वाक़े में मुलव्वस एक और अहम शरपसंद आशिक कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम के भाइयों की जलाओ घिराव की मजम्मत। आशिक का सियासत से लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर नफरत की सियासत देखकर बहकावे में आ गया। मुल्जिम आशिक के भाइयों का बयान। मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली और सियासी शख्सियात का जिना हाउस का दौरा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिल मुआफी नहीं। शुरका की गुफ्तगू। कायदे आज़म के घर तबाही फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। गुजरावाला के इलाके अलीपुर चट्टा में ऑयल रिफाइनिंग यूनिट में आतिशबाजी की। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ऑयल चैम्बर में 25,000 लीटर खाम तेल मौजूद था। वज़ीर आज़म का रिफाइनरी में आग लगने का नोटिस। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन शहीद। मुल्क के बहादुर सपूत। दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। लवाहिकीन को शहादत पर फख्र। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती के वाकयात की मजम्मत। सख्त सजा देने का मुतालबा। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अहम सरगना सलीम सुनयारा गुजरात से गिरफ्तार।